अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 8 को, एक्सरसाइज 5.1 का। तो देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले आपने कुछ मल्टीप्लिकेशन करनी है। इन सारों को मैंने मल्टीप्लाइड किया हुआ है, बाहर आप मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। इन सारों को आप मल्टीप्लाइड कर दें। इसका रिज़ल्ट मेरे पास आ चुका है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। डिवीजन में देखें, इन सारों को जब आप मल्टीप्लाइड करोगे, ये क्योंकि आसान सा काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120। अब देखिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर देके, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है 3, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है 3। अगर आप इन दोनों की डिग्री को देखें, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल हो गई डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? m प्रॉपर। तो जब ये m प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबसे पहले आपने कन्वर्जन करनी है प्रॉपर में। प्रॉपर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? आपने ऊपर वाला अंदर करना है। चलो जी, अंदर किया, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस x। बाहर क्या होगा? x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120। 1 से मल्टीप्लिकेशन होगी, x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120। नीचे वाली के सिंबल को चेंज कर दे, प्लस माइनस दोनों कैंसिल, प्लस 9x² आएगा माइनस, ऐसे कितना होगा? 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, माइनस 73x प्लस 114। ठीक हो गया। अब इसके लिखने का तरीका क्या है कि x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। डिवीजन में होगा x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120। तो पहले ऊपर कोशेंट लिखोगे, फिर प्लस आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा माइनस 63x प्लस 144। फिर आपका डिवाइज़र आएगा, लेकिन डिवाइज़र की वैल्यू क्या है? डिवाइज़र की वैल्यू को तो हमें पता है, फैक्टर फॉर्म में x माइनस 4, यानी इसकी जगह आएगा x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसको उठाना है। चलो जी, उठा लिया। 6x² 9x² माइनस 63x प्लस, ये 114 है, सॉरी, ये 114 के नीचे क्या होगा? x माइनस 4 इनटू में x माइनस 5 इनटू में x माइनस 6। तो ऊपर a डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 4 प्लस b, डिवीजन में आ जाएगा x माइनस 5, c के नीचे x माइनस 6। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखते जाइए, अब आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो 9x² माइनस 63x प्लस 114। जब x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाइड होंगे ये सारों, तो a के साथ आ जाएगा x माइनस 5, x माइनस 6। b के साथ जब सारे मल्टीप्लाइड होंगे, x माइनस 5 कैंसिल होगा, x माइनस 4, x माइनस 6। c के साथ जब सारे मल्टीप्लाइड होंगे, x माइनस 4, x माइनस 5। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, x माइनस 5 उठा ले, ये मैंने उठा लिया, 0 की इक्वल किया, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसको इक्वेशन 2 में क्या करना है? पुट करना है। तो 9 इंटू 5 का स्क्वायर होगा 63 इंटू 5 प्लस 114 इक्वल टू, देखिए 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, तो सिर्फ b वाली टर्म रह जाएगी। 5 माइनस 4, 5 माइनस 6, तो 9 ये 25 हो जाएगा, 5 3 15, 1 गया, 5 6 की 30, 1 31 प्लस 114 आ जाएगा। b इंटू ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस 1। 9 5 45 होगा, 4 गया, 9 दूने 18, 18 4 22 होगा, माइनस 3 1 5 प्लस 114।
इक्वल टू माइनस बी। अब देखें 315 और उसमें कितना है, ये आ जाएगा 115, 115 आता है, आई थिंक सो, बिल्कुल बिल्कुल 115, क्योंकि 5 में से 5 गया 0, 3। अब देखिए ये से आएगा -90 प्लस 1114 इक्वल टू माइनस बी। इससे आएगा इससे आएगा 24 इक्वल टू माइनस बी। ये माइनस इधर आ जाएगा तो b इक्वल टू -24। अब आगे आपने क्या करना है, आगे बस आपने कैलकुलेशन सिंपल करनी है मज़ीद। तब आपने उठाना है x माइनस 6 को उठा लो, 0 की इक्वल कर दो, x की वैल्यू आएगी 6, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। तो मैंने पुट करना है 9 इंटू 6 का स्क्वायर, 63 इंटू 6 प्लस 114, इधर 6 माइनस 6 0, गुड, दूसरा 6 माइनस 6 0, और तीसरा सिर्फ बचत होगी 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 9 इंटू 36 माइनस 6 3 18, 18 में 1 गया 6 6 36, 36 से 1 37 प्लस 114, ये आ जाएगा c इंटू 2 इंटू 1। नोची के 54 होता है, 5 गया 9 3 27, 32 हो जाएगा, माइनस 378 प्लस 114 इक्वल टू 2c। बिल्कुल जी, क्लियर हो गया जी, ये बिल्कुल ठीक है जी। अब देखें इसमें से ये निकाल दोगे, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5, और कितना होगा सर, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 गया 0, माइनस हो जाएगा प्लस 114 इक्वल टू 2c। 4 में से 4 गया 0, 5 में से 1 गया ना सॉरी 11 6, 60 हो जाएगा इक्वल टू 2c। 2c डिवाइड कर दोगे, 2 2 कैंसल, तो c इक्वल टू 30। अब आपने दोबारा x माइनस 6 उठाया, x माइनस 4 उठा ले, 0 की इक्वल कर दे, x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, तो देखते जाइए तो क्या होगा सर। मैंने पुटिंग की 9 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 4 प्लस 114। देखिए सी बी ज़ीरो, बी बी ज़ीरो, सी बी ज़ीरो, बी बी ज़ीरो, और a के साथ 4 माइनस 5 हो जाएगा, 4 माइनस 6 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 16 होगा, 4 3 12, 1 गया 4 6 24 से 1 25 प्लस 114 हो जाएगा, -2 माइनस 1, ये 2a बनेगा। 16 नंबर 144 होता है, 144 माइनस 252 प्लस 114 इक्वल टू 2a। कैलकुलेशन को सीधा कर दो, आप देखते जाइए, कैलकुलेशन सीधा कर देते हैं। 144 और ये 12 में से 4 8 हो जाएगा, ठीक हो गया। a की वैल्यू आई है 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा 4 में से 4 गया 0, और 4 में से 4 गया 2 में से 1 गया 1, प्लस 114 इक्वल टू 2a। बहरहाल इसमें मैंने इसकी वैल्यू क्या आई है, बहरहाल यहाँ पे हमने कोई गलती की है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती। एनी हाउ इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, 4 4 8 और 4 1 5 1 1 2, बिल्कुल ये ठीक है, 252 आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा 6 इक्वल टू 2a। 2 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये सारी वैल्यू आपने इधर पुट करने हैं, मैं इधर डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ। 9x² माइनस 63x, इक्वेशन नंबर 2 को मैंने रिकॉल किया, बल्कि 3 को मैंने रिकॉल किया। 9x² माइनस 63x प्लस 114, डिवीजन में क्या है, x माइनस 4, x माइनस 5
x माइनस 6, a की वैल्यू 3, 3 के नीचे x माइनस 4, b की वैल्यू आप देखोगे, b की वैल्यू है -24, -24 के नीचे x माइनस 5 और दूसरा है 30, 30 के नीचे x माइनस 6। बिल्कुल यह वैल्यू है। 3 के नीचे x माइनस 4, -24 के नीचे x माइनस 5, 30 के नीचे x माइनस 6। इक्वेशन 1 में ये सारे वैल्यू यूज़ कर दोगे तो इक्वेशन 1 आपको पता होगा क्या था, 9x² था। बिल्कुल इक्वेशन 1 क्या था, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, डिवीजन में क्या था, x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120 होता। साथ में 1 था और साथ में ये सारी वैल्यू आएगी। 3 के नीचे x माइनस 4, -24 के नीचे x माइनस 5, 30 के नीचे x माइनस 6। ये आपका रिक्वायर्ड